हेलो एवरीवन, दिस इज शिवा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस रीडिंग में कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो अभी। दोस्तों रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करना चाहूँगी, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो सबसे मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो मैसेजेस मैच करें आप सिर्फ वही लें और बाकी सबको जाने दें। दोस्तों हमेशा की तरह यही बोलूँगी, टैरो आपकी प्रेजेंट एनर्जीज पे काम करते हैं, ये फ्यूचर नहीं बताते। इसलिए आप अपने आप को पॉजिटिव रखा करिए। आप जितनी पॉजिटिव एनर्जीज में रहेंगे आप दूसरे की एनर्जीज को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दोस्तों ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको जब भी देखेंगे आपसे मैच कर सकती है। ये मेल फीमेल सभी के लिए है। चलिए देखते हैं दोस्तों ये एक पिक का कार्ड रीडिंग रहेगी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। दोस्तों अपने पर्सन के नाम को और उनकी इमेज को अपने माइंड में लाते रहिए प्लीज़, ताकि हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। दोस्तों एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। ऐसे एनर्जी एक्सचेंज होता है दोस्तों, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी दोस्तों ये जेनरिक रीडिंग्स होती हैं, इनके बेसिस पे कभी भी कोई डिसीजन मत लीजिएगा। कभी भी आपको लगता है तो हमेशा पर्सनल रीडिंग्स के लिए चाहिए, और अगर चाहे आप मुझसे लीजिए या किसी से भी लीजिए, पर दोस्तों पर्सनल रीडिंग्स वो सिर्फ आप ही के लिए होती हैं। ये जेनरिक रीडिंग्स होती हैं, इसमें हम सबकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। दोस्तों ये पाइल 1 है, ओके। या अगर आपको ये पिंक कलर का मैग्नेट अट्रैक्ट करता है तो आप ये पाइल 1 चूज कर सकते हैं। दिस वन इज पाइल 2। या अगर आपको ये ग्रीन कलर का मैग्नेट अट्रैक्ट करता है तो आप ये पाइल 2 चूज कर सकते हैं। दोस्तों इंट्यूटिवली आपको कोई एक पाइल चूज करना है तो आप प्लीज़ दो मिनट के लिए अपनी आंखें क्लोज कीजिए और थोड़ा सा दोस्तों अपने मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए एनर्जी से, अपने सेल्फ से जुड़ने की कोशिश कीजिए 2 मिनट के लिए। और कोशिश करिए कि आप जब आईज ओपन करें तो आपको कौन सा पाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और उसी हिसाब से आप पाइल चूज करिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर आपने ये पिंक कलर का मैग्नेट या ये पाइल 1 चूज किया था तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। दोस्तों आपके पर्सन अभी आपके साथ कोई नई शुरुआत सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको जैसा रिस्पॉन्स चाहिए था, आपने जैसा उनसे बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको वैसा नहीं दे पाए, और उनको लगा कि जैसा आपके दिमाग में उनके लिए चल रहा था उन्होंने आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं किया। तो दोस्तों अब उनको उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपको इस चीज़ को समझना चाहिए था कि आप उनकी तरफ कितना ध्यान दे रहे थे, आप अपना प्यार उन्हें दे रहे थे, आप अपना टाइम उन्हें दे रहे थे, अपने इमोशंस उनको दे रहे थे। पर दोस्तों शायद उन्होंने उस चीज़ की कदर नहीं समझी, और दोस्तों अब उनको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि शायद जो आप हैं उनके लिए वो शायद कोई नहीं हो सकता। इसीलिए दोस्तों अब ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं, आपको इंसाफ देना चाह रहे हैं, आपके हर इमोशन को समझ रहे हैं। और दोस्तों ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद अभी इस सिचुएशन में आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं हो, या बहुत लेस कांटेक्ट में, या कंप्लीट नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं। जैसा रेजोनेट करे वैसा ही लीजिएगा। और दोस्तों यही वजह है कि आपके पर्सन का इमेच्योर सा बिहेवियर तो है, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। लेकिन दोस्तों वो आपके साथ एक नई शुरुआत सोच रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आपके हर एक्शन को देख रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो फेक आईडी बनाकर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं कि आप
मतलब सोशल मीडिया पे कैसे एक्टिव हैं दोस्तों, वो आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन भी चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन जो है वो शायद थोड़ा सा मनी मैटर में स्टक हो सकता है कि इन्होंने जहां इन्वेस्ट किया या बिजनेस में वहां पर इनको वैसे रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए भी थोड़े से मनी मैटर को लेके स्टक हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि ये पर्सन जो है वो आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगेन कुछ चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये तय है कि वो आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, आपके साथ इस रिश्ते में इंसाफ करना चाह रहे हैं, क्योंकि शायद अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने उनके साथ जितना अच्छा बिहेव किया वो शायद उतना अच्छा रिस्पॉन्ड आपको नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये पर्सन जो है, मैंने जैसा आपको बताया कि ये मनी मैटर में थोड़े स्टक हैं और उस मनी के लिए भी शायद न्यू वेंचर्स या न्यू जॉब, या अगर मैं सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड बोलूं तो न्यू बिजनेस में किसी अपॉर्चुनिटी का भी वेट कर रहे हैं, और ये आपको के साथ एक न्यू बिगिनिंग का सोच रहे हैं। लेकिन अगेन थोड़े से स्टक हैं, एनर्जी थोड़ी सी स्लो है। इसीलिए दोस्तों ये कभी कभी अपने ऊपर सेल्फ डाउट कर लेते हैं और इसीलिए नेगेटिव हो जाते हैं। कभी इनको लगता है कि पता नहीं, आपको इंसाफ तो देना चाहते हैं, पता नहीं आप इनको माफ करेंगे या नहीं करेंगे। दोस्तों ये पर्सन आपके बिना बेहद दुखी हैं, बार बार उन्हीं बातों को सोच रहे हैं जिसको लेके इन्होंने आपके साथ इंसाफ नहीं किया। इनको लगता है कि जैसे अब ये बहुत अकेले पड़ गए हैं। आपके साथ हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये पर्सन आप ही के साथ एक न्यू बिगनिंग देख रहे हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़े से स्लो हैं। मैं आपको पहले बता रही हूँ थोड़े से स्लो हैं। तो दोस्तों एकदम से अगर ये पर्सन आपसे बात करेंगे, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि ये पर्सन अगेन अब देखिए आपके साथ सेकंड चांस तो ये बिल्कुल चाह रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों की, आपके साथ ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, आपके साथ सेकंड चांस चाह रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी कि इनके ऊपर घर की शायद बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और चूंकि ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अक्लमंद हैं, डिसीजन मेकर हैं, तो दोस्तों ये अपनी फैमिली को भी स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। इसलिए हो सकता है क्योंकि मनी मैटर में थोड़े से स्टक हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन कभी कभी थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं ईगोइस्टिक होने की वजह से। दोस्तों ये अभी क्योंकि फैमिली मैटर को भी ज्यादा देख रहे हैं, फाइनेंसिस को भी अपने देख रहे हैं, तो दोस्तों आप ये मत सोचिए अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो एकदम से आप इनसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि ये जो है एकदम से आपसे कमिटमेंट या शादी की बात करेंगे। स्लो है, ऑफ कोर्स ये एनर्जी उसी की तरफ जा रही है, लेकिन दोस्तों आप थोड़े से कूल रहिएगा, इमेच्योरिटी के साथ काम कीजिएगा, क्योंकि ये पर्सन इस एक्शन को लेके, स्पेशली जब मैं आपके बात करूं आपके रिलेशनशिप को लेके, तो इस मैटर को लेके ये थोड़े से इमेच्योर हैं। दोस्तों मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करूँगी, क्योंकि आप मेरे व्यूअर हैं, मैं हमेशा जब आपको पॉजिटिविटी की बात करती हूँ तो मैं हमेशा इसलिए यही बोलती हूँ कि जब आप पॉजिटिव रहेंगे, आप मेच्योरिटी के साथ काम करेंगे, बिलीव मी दोस्तों उनकी एनर्जीज चेंज होकर मेच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगेंगी। तो एनर्जीज तो वैसे भी हमेशा चेंज होती हैं, इसलिए आप अपनी एनर्जी में पॉजिटिव रहिए। अगर आप इनसे बात होती है तो दोस्तों आप मेच्योरिटी के साथ हैंडल कीजिएगा। चलिए देखते हैं, आपके लिए मैं एक कार्ड लेना चाहती हूँ मिडिल ऑफ द डेक से इस सिचुएशन के लिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए दोस्तों हो सकता है क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप पे बहुत मेहनत करी, इसलिए आप इसके रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे। आपको लग रहा था कि ये पर्सन जैसा आप इनको रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये उसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर हैं, और यही वजह है कि इन्होंने शायद वैसा आपको रिस्पॉन्स नहीं किया जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। और दोस्तों अब आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप मेच्योरिटी के साथ हैंडल करें, जो अभी आपके पास है उसमें खुश रहें, बहुत ज़्यादा एनालाइज ना करें। अगर आप अपने फाइनेंसिस पे भी ध्यान दे सकते हैं दोस्तों शायद इस सिचुएशन में, तो अपने फाइनेंसिस में भी दोस्तों ये ना एक
शायद आप प्रेजेंट को तो सोच रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स निकलेंगे उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस सिचुएशन में ये जो आपकी पर्सन का जो अभी सोच रहे हैं, जिस तरीके की एनर्जीज में वो हैं और जो वो आपके बारे में सोच रहे हैं, इस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी गाइडेंस यही है कि आप बहुत ज़्यादा एनालाइज न करें। वो इमेच्योर हैं तो आप मेच्योरिटी के साथ हैंडल करें। जो अभी चीज़ है उसमें खुश रहिएगा। अगर फाइनेंसिस की बात है तो अपने फाइनेंसिस को बेटर करने के लिए आप प्लानिंग कीजिए, लेकिन दोस्तों खुश रहना प्रेजेंट में बेहद जरूरी है। ये आपके लिए गाइडेंस है। चलिए देखते हैं इस सिचुएशन में अगर आपके पर्सन आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं तो देखते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं इस सिचुएशन में कार्ड पिंक कलर के पाइल में या पाइल 1 में अगर आपके पर्सन आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। दोस्तों हमेशा ये बोलूँगी कि टैरो जो है वो प्रेजेंट एनर्जीज पे काम करते हैं, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में खुश हैं, अपने आप की वर्थ समझते हैं, खुश रहते हैं, अपने पे काम करते हैं, अपनी वैल्यू समझते हैं, अपनी सेल्फ केयर करते हैं, तो दोस्तों बिलीव मी लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे। दोस्तों जब हम अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो दोस्तों कोई और भी हमारी वैल्यू नहीं करेगा। तो इसलिए अपनी वैल्यू समझिए, अपने ऊपर काम कीजिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और अच्छा सोचिए। चलिए देखते हैं दोस्तों कुछ मैसेजेस आ गए आपके पर्सन की तरफ से। उनका फर्स्ट मैसेज है आई हेट हाउ मच पेन आई हैव कॉज्ड यू। उनको रियलाइजेशन हो रहा है दोस्तों, यही वजह है कि वो आपको इंसाफ देना चाहते हैं और उनको अब लग रहा है, उनको नफरत हो रही है इस चीज से कि उन्होंने आपको कितना पेन दिया। उनका दूसरा मैसेज है यू आर इररिप्लेसेबल। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आप जैसा उनको फील कराते हैं ना दोस्तों, उनको कोई और फील नहीं कराता। और दोस्तों मैं हमेशा बोलती हूँ कि टाइम जो जिंदगी है वो बहुत छोटी है, और दोस्तों क्या होता है लोग झगड़े, ईगो, अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, और दोस्तों उनको शायद जब वो चीज़ें वक्त से चली जाती हैं तब उनको बाद में रियलाइजेशन होता है कि उन्होंने क्या गलती करी। लेकिन दोस्तों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वक्त जा चुका होता है। इसलिए दोस्तों वक्त की कदर कीजिए, ईगो को, एग्रेशन को, गुस्से को थोड़ा दूर रखिए, कूल रहिए, काम रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए। और यही चीज़ है कि अब आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है आपकी वर्थ, इसलिए उनको लग रहा है कि आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। आई एम सॉरी फॉर ब्लॉकिंग यू, आई वॉज ट्रिगर्ड। देखिए दोस्तों हो सकता है इस सिचुएशन में आपके किसी पर्सन ने शायद आपको ब्लॉक भी किया हो, लेकिन अब वो इस चीज़ के लिए सॉरी कह रहे हैं, आपको अपॉलॉजी कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि ये करना सब बेकार था, और क्योंकि उनको आपकी याद आ रही है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। वो हमें आपको हर तरफ दिख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बहुत मिसिंग सी एनर्जी है, मैंने आपको बताया, क्योंकि वो आपको इंसाफ देना चाह रहे हैं, उनको बहुत रियलाइजेशन है इस चीज़ को लेके। कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, और वो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि वो आपके ही बारे में सोचते जा रहे हैं। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके बारे में ना सोचें, आपके बारे में ही सोचते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये अगर आपने ये पिंक कलर का पाइल चूज किया था या पाइल 1। चलिए देखते हैं पाइल 2, ये ग्रीन कलर का पाइल अगर आपने चूज किया है तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन। ओके देखिए दोस्तों इस सिचुएशन में बहुत क्लियर कट है कि आपके पर्सन ने या तो आपको ब्लॉक किया, क्योंकि आप लोग डिपार्ट हो गए। ये सिचुएशन क्लियर कट दोस्तों शायद नो कांटेक्ट की आ रही है, आप लोग का शायद नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, या अभी कुछ टाइम पहले तक थी दोस्तों। और आपकी जो पर्सन है वो उन्होंने हो सकता है कि शायद आपको ब्लॉक भी किया हो, या अभी भी आप ब्लॉक्ड हो, लेकिन अब दोस्तों उनकी एनर्जीज चेंज हो रही है। कि मैं हमेशा बोलती हूँ आपके कि एनर्जीज जो होती हैं वो हमेशा चेंज होती रहती हैं। आपके ये पर्सन को लगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग की एनर्जीज बिल्कुल डिफरेंट थी, आपको लगा कि आपको ये करना चाहिए, आपके पर्सन को लगा कुछ और, आप लोग बिल्कुल डिफरेंट सोच रहे थे। और यही वजह थी दोस्तों कि आप लोग डिपार्ट कर गए, या आप लोग के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए। आप लोगों को लगा कि अब इस चीज, होल्ड ऑन प्लीज,
सॉरी। तो दोस्तों शायद उनको लगा कि आप लोग बिल्कुल एक दूसरे की ऑपोजिट एनर्जीज में थे। शायद आप ग्रोथ के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, वो नेम फेम के बारे में सोच रहे थे। या हो सकता है दोस्तों आप बहुत ज़्यादा कमिटमेंट या शादी के बारे में सोच रहे थे और वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। तो दोस्तों आप लोग के बीच में बहुत झगड़ा हुआ और आप लोगों को लगा कि अब आपकी लाइफ जो है वो डिवास्टेटेड है। स्पेशली मेरे व्यूअर्स को लगा कि उनकी लाइफ डिवास्टेटेड है। दोस्तों आपके पर्सन को ये लेटर ऑन रियलाइजेशन हुआ कि उनकी लाइफ आपके बिना ख़त्म है। ये मैं आपको पहले बता दूं। और पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने गुस्से में आपको ब्लॉक किया, गुस्से में उन्होंने कुछ एक्शंस लिए, लेकिन अब उनको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। दोस्तों ये पर्सन बहुत तेजी से आपकी तरफ कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत तेजी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, हवा की रफ्तार की तरह आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत तेजी से एक्शन लेने का सोच रहे हैं। दोस्तों पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर होने की वजह से इनकी शायद पहले सिचुएशन इन एंड आउट ही थी। ओके ये आते थे चले जाते थे, कभी आते थे ये सोचते थे कि आप ये जब भी आपकी लाइफ में आ जाएंगे आप इनको इन कर लेंगे और ये फिर वैसे ही कर लेंगे। तो दोस्तों ये एक वजह थी कि शायद आप लोग के बीच में बहुत झगड़ा भी होता था। ये भी एक वजह हो सकती है कि क्योंकि इनकी इन आउट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा थी। लेकिन दोस्तों ये पर्सन अब आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। आपके साथ इनको अपनी दुनिया नजर आ रही है। इनको लग रहा है कि जब ये आपके साथ थे तो शायद इनको हर तरफ से ग्रोथ दिखती थी। क्योंकि दोस्तों वैसे भी जब दो लोगों की एनर्जीज मिलती हैं तो दोस्तों वो डबल, आप भी पॉजिटिव आपके पर्सन भी पॉजिटिव, तो डबल पॉजिटिविटी आती है। तो दोस्तों पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन अब आपके साथ ही अपनी ग्रोथ देख रहे हैं, अपनी दुनिया देख रहे हैं। ये पर्सन शायद आपके साथ ट्रैवल भी कहीं करना चाहते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी कि आप लोगों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि आप अलग सिटीज़ में भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो आउट ऑफ द कंट्री भी हो, कोई दूसरे कंट्री में हो और आप किसी और कंट्री में हो। ये दोस्तों ये पर्सन जो है वो बहुत ही नॉलेजेबल है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है। तो वो कुछ इसी तरीके की एनर्जी में है, आपकी तरफ बहुत तेजी से आना चाहते हैं, आपको अपनी क्वीन तो समझते हैं। लेकिन दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक हैं। ये शायद कहते हैं ना कि मैनिपुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो जब आपकी इनसे बात होगी तो शायद ये सिचुएशन को बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर लेंगे, क्योंकि इनको पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। और दोस्तों पॉसिबिलिटी है कि शायद अगर आप किसी पर्सन से बात भी करते हैं तो इनको ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, इनको बुरा भी लगता है। सॉरी। ये पर्सन जो है ये थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं। और मैं आपको बता दूं कि ईगो स्टिक होने की वजह से हो सकता है कि ये अपनी बात को ऊपर रखेंगे, नहीं यही सही था या तुमने गलत किया था। देखिए दोस्तों ऐसी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन मैं आपसे बोलूंगी कि आप मेरे व्यूअर्स हैं, आप पॉजिटिव रहिए, आप सिचुएशन को बहुत अच्छा रखिए, आप खुश रहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों। ये आपको अपनी दुनिया समझ रहे हैं और आपके पास बहुत तेजी से आना चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन में है आपके यही सोच रहे हैं आपके बारे में कि वो किस तरीके से आपके पास आए, बहुत तेजी से आना चाह रहे हैं, आपकी अपनी दुनिया समझ रहे हैं, आपको अपनी क्वीन समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों थोड़े से ईगोइस्टिक हैं और पहले आपकी सिचुएशन मैंने आपको बता दी कि थोड़ी सी डिवास्टेटेड थी। चलिए देखते हैं दोस्तों। मैं पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा शफल करके मिडिल ऑफ द डेक से आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड निकालना चाहूंगी। चलिए देखते हैं दोस्तों मिडिल ऑफ डेक से आपके लिए 10 ऑफ कप्स। देखिए दोस्तों आपके लिए है, आप जो हैं वो एक हैप्पी फैमिली सोच रहे हैं। इसी पर्सन के साथ आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आप इस पर्सन के साथ ग्रोथ देख रहे हैं, खुशियाँ देख रहे हैं, सक्सेस देख रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, बढ़ती हुई अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं। तो दोस्तों आपकी के लिए गाइडेंस यही है कि आप पॉजिटिव एनर्जीज में रहिए, क्योंकि आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में हैं। आप अपनी इस एनर्जी को मेंटेन रखिए। बिलीव मी दोस्तों, जब आप पॉजिटिव रहते हैं, जब आप अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखते हैं तो आप दूसरे की एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस सिचुएशन में आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। पॉजिटिव रहिए दोस्तों। जब आप लोग पॉजिटिव रहेंगे तो आप ज़िंदगी में वो हर विश को फुलफिल होता देखेंगे जो भी आप ऊपर वाले से मांगते, क्योंकि यूनिवर्स कहता है। देखिए दोस्तों आपको जो चाहिए
सिर्फ उसके बारे में सोचिए। आपको जो नहीं चाहिए ना, मतलब आप सोचते हैं कि मेरा पर्सन मेरे पास आए, ये मत सोचिए कि वो ईगोइस्टिक है। अगर आप सोचेंगे वो पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है तो वो आपको हमेशा अपना ईगो ही दिखाएंगे। इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वो चीज़ मैग्नीफाइंग होने लगती है। मैं सोचूं, आप सोचें कि आपका पर्सन आपसे बहुत लव करता है, इमेजिन करें दोस्तों, वो आपको वैसे ही लव करेंगे। लेकिन अगर आप उनको डाउटफुल नज़र से देखेंगे तो दोस्तों आपको वही एनर्जीज आके जाएंगी और वो वैसा ही आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं। आई एम एफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। देखिए मैंने आपको बताया था ये पर्सन हो सकता है क्योंकि आप लोग के बीच में थोड़ा सा कमिटमेंट का आया था या शादी के लिए आपने बात की थी और ये पर्सन उस टाइम पे रेडी नहीं थे, तो इसीलिए शायद आप लोग डिपार्ट हो गए। तो अभी उनको शायद कमिटमेंट से डर लगता है, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस एनर्जी को एक कमिटमेंट या शादी की एनर्जी में कन्वर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि एनर्जीज हमेशा चेंज होती रहती हैं। आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग यू। देखिए दोस्तों, वो अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत क्लियर कट है, वो आपको बता रहे हैं कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो उस हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं जहां पर वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं दोस्तों, आपके ही बारे में सोचते जा रहे हैं, क्योंकि आप शायद अगर ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है तो वो बार बार आपके बारे में सोच रहे हो, यही सोच रहे हैं कि कहाँ गलती हो गई या क्या मैंने ऐसा गलत किया, इट वॉज माई फॉल्ट। देखिए दोस्तों, बस मैं यही कह रही थी कि क्या उन्होंने गलत किया और ये कार्ड उनका मैसेज आ गया कि इट वॉज माई फॉल्ट। वो ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उनकी गलती थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला मैसेज। माई डेज विद यू वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। देखिए दोस्तों, ये सारे मैसेजेस बहुत ही मिसिंग एनर्जी, मिसिंग एनर्जी वाले हैं, जहाँ पर ये आपको पर्सन जो है आपके बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए दिन उनके लाइफ के बेस्ट डेज थे, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू हियर वॉइस। देखिए अगेन इस मुझे पता नहीं एनर्जेटिकली या पूरी इंट्यूटिवली मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और थोड़े इगोइस्टिक है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो हो सकता है वो आपको अप्रोच करने में थोड़ा टाइम ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने ये ग्रीन कलर का मैग्नेटिक पाइल 2 चूज किया था तो दोस्तों ये थी अभी की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, आई एम रियली वेरी थैंकफुल। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रीडिंग्स कैसी लगती हैं। दोस्तों एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों इस तरीके से एनर्जी एक्सचेंज होती हैं और आप इन एनर्जीज़ को क्लेम कर पाते हैं। हमेशा की तरह यही बोलूँगी दोस्तों, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू।